हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग अब अपने केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 जो है वो शुरू करेंगे। तो हम इस वीडियो लेक्चर में शुरुआत जो कर रहे हैं वो मैटर से कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो एक क्लासिफिकेशन जो मैटर का है उसको ब्रॉडली दो पार्ट में आपका बांटा गया है। पहला क्या है, आपका प्योर सब्सटेंस आपका होता है, ठीक है, और दूसरा जो हो गया वो आपका क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। अब यहाँ अगर हम प्योर सब्सटेंस की भी बात करें तो प्योर सब्सटेंस भी दो तरीके का यहाँ पर दिखाया गया है। पहला आपका क्या हो गया, एलिमेंट्स आपके हो गए, और दूसरा आपका कंपाउंड हो गया। और जो आपके एलिमेंट हैं वो भी आप पढ़ते आते हैं ज्योग्राफी में, खास तौर पे कि एक आपका मेटल्स आपके होते हैं, नॉन मेटल्स आपके होते हैं, और मेटलॉइड्स आपके होते हैं। ठीक है, और इधर हम कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपके होते हैं। आप में से जो बीएससी साइंस है उनको ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन जो आप में से बीए बीकॉम वाले बैकग्राउंड के हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हम लोग धीरे धीरे समझेंगे इसको। मिक्सचर जो है वो आपके होमोजीनस मिक्सचर आपके हो गए, और हेट्रोजीनस मिक्सचर जो है वो आपका हो गया। ठीक है, अब एक एक करके जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है उसी को हम लोग कवर अप करेंगे। तो सबसे पहला जो है इसमें हम लोग क्या लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं। ठीक है भाई, कि एलिमेंट क्या चीज होती है। जैसे यहाँ देखा था ना फ्लो चार्ट में, सबसे पहला ये आपका एलिमेंट था, उसको समझते हैं। अब यहाँ देख लिया कि एलिमेंट क्या माना जाता है, प्योर सब्सटेंस के अंडर में आपका रखा जाएगा, और एलिमेंट को फिर फर्दर जो है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में आपका होता है। तो भाई एलिमेंट को देखते हैं क्या है, उससे आपको मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड समझ में आ जाएगा काफी। तो देखो एलिमेंट के लिए क्या लिखा हुआ है कि अ फ्रेंच केमिस्ट डिफाइंड एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, किसी भी मैटर का जो आपका एलिमेंट होता है वो क्या होता है, एक बेसिक आपका फॉर्म होता है ना, बेस से शुरुआत होती है। दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। यानी कि आप कह सकते हो कि एलिमेंट को आप फर्दर और क्या नहीं कर सकते, उसका क्लासिफिकेशन या ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। ऐसे नहीं कि आपने जो एलिमेंट लिया, जैसे नीचे आप देख रहे हैं कि भाई जैसे आपने एल्यूमिनियम ले लिया एलिमेंट, ठीक है, या नॉर्मली आप आयरन सुनते आते हैं या गोल्ड सुनते आते हैं, तो आपने ये एलिमेंट क्या ले लिया, आयरन ले लिया या आपने गोल्ड ले लिया। अब फर्दर इसको बाय फिजिकल मेथड यूज कर लो कोई भी, या कोई केमिकल प्रोसेस यूज कर लो, ढेर सारे आपके एंजाइम्स यूज कर लो, एसिड यूज कर लो, आप फर्दर इसका जो यहाँ लिखा हुआ ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इनटू सिंपलर सब्सटेंस और इससे ज्यादा। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट एग्जाम्पल हैं ये आप अपने डेली लाइफ में देखते हो, जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, है ना, ये सब आपके होंगे। और लिक्विड एलिमेंट्स में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मरकरी, मरकरी एक लिक्विड एलिमेंट आपका हो गया, ब्रोमाइन हो गया। ऐसी गैसेस फॉर्म में भी आपको एलिमेंट में क्या दिख रहे हैं, आर्गॉन हो गया, हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और हाइड्रोजन आपका हो गया। ठीक है, तो यानी कि आपको जो एलिमेंट है वो आपको अपने चारों ओर तीन जो उसके आपके जो फॉर्म्स हैं उसमें आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि सॉलिड फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है एलिमेंट्स, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है, और आपका गैसियस फॉर्म में जो है वो एलिमेंट आपको देखने को मिल जाता है। तो एक क्वेश्चन जो है वो आपका यहां से ऐसे ही बन सकता है कि क्या एलिमेंट के तीनों फॉर्म्स मिलते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मिलते हैं। सॉलिड में हो गया, लिक्विड में हो गया, और गैसियस फॉर्म में हो गया। अब आपका जो कमीशन है, वो जो एग्जामिनर है वो आपसे ये पूछ सकता है फर्दर कि बताओ, ऐसे पूछ सकता है कि बताओ इन चारों में से, चार ऑप्शंस आपको दे दिया एमसीक्यू में, और ये पूछ लिया कि बताओ इन चारों में से कौन सा गैसियस एलिमेंट है, या इन चारों में से कौन सा लिक्विड एलिमेंट है। क्योंकि सॉलिड एलिमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करने में बड़ा आसान होता है जब आपके एमसीक्यू में आता है, लेकिन जो आप में से नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इमेजिनेशन करना कि भाई एक लिक्विड एलिमेंट भी होता है हमारे सामने, एक गैसियस एलिमेंट भी आपका होता है। थोड़ा सा ये चीज हमको याद करनी पड़ती है। फिर अगली लाइन देखो क्या लिखा है, प्रेजेंटली देयर आर 118 एलिमेंट्स आउट ऑफ विच 98 आर नेचुरल ऑकरिंग, नेचर में आपको माइनिंग के दौरान मिल जाती है, एंड रेस्ट आर आर्टिफिशियल मेड। ठीक है, तो आप देखिए कि इतने सालों में हम लोगों ने, ह्यूमन बीइंग ने इतनी तरक्की कर ली है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से
कि हम अब नेचुरल एलिमेंट का जो एक्सकवेशन है, जो उसकी खुदाई है, माइनिंग है, वो तो करते ही करते हैं, लेकिन हमने लेबोरेटरीज में और फिर उसको बहुत ही मास लेवल में इंडस्ट्री में भी बनाना शुरू कर दिया है और आर्टिफिशियल मेड एलिमेंट्स आपके हो गए। और ये जो आपके आर्टिफिशियल मेड एलिमेंट्स होते हैं, ये बहुत अलग अलग तरीक़ों से इसका कमर्शियल यूज़ किया जाता है। इसका बहुत जगहों पर जो है डोमेस्टिक यूज़ जो है वो आपका किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कंपाउंड की बात करते हैं। तो अभी वो जो हम एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स हैं, उनकी भी धीरे धीरे बात करेंगे। अब आते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड देखो क्या होता है। तो एलिमेंट आपको दिमाग में बस भर लेना है कि भाई एलिमेंट का फर्दर फिजिकल या केमिकल तरीके से आप क्या नहीं कर सकते, ब्रेकडाउन जो है वो आपका नहीं हो सकता है। अब कंपाउंड में आते हैं। तो कंपाउंड क्या लिखा हुआ है? अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, कंपाउंड क्या है? एक आपका प्योर सब्सटेंस है, कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर आपका कंपाउंड बनता है। तो भाई अब आपको एक बेसिक डिफरेंस जो है वो किसके बीच में समझ में आ गया होगा? कंपाउंड के बीच में और आपका एलिमेंट के बीच में आपको एक बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट प्योर फॉर्म में आपको, प्योर मतलब लेमन लैंग्वेज में प्योर बोलते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं एज अ साइंस स्टूडेंट के नाते कि कोई भी एलिमेंट जो है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है। तो फर्दर अगर आप डिफरेंस करें तो कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना है, जबकि एलिमेंट ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं दिखाता है। केमिकली आगे बढ़ते हैं कंपाउंड के बारे में। केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, यानी कि जो भी आपका कंपाउंड आपके सामने होगा वो केमिकली कॉम्बिनेशन में होगा, एक सर्टेन प्रोपोर्शन में होगा। यानी कि अगर मान लीजिए उसमें हम बोलते हैं कि एक आपका मानते हैं कि कंपाउंड 1 हमारे पास है और उसमें आपके 4 जो हैं वो एलिमेंट है। ठीक है, 4 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो ये चारों एलिमेंट जो होंगे एक सर्टेन पोर्शन में होंगे। किसी का 25% होगा, 20% होगा, सॉरी 25% होगा, किसी का 25, किसी का 50, ऐसे करके एक सर्टेन रेशो में आपको मिलेगा। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स इज ऑलवेज फिक्स्ड। ठीक है, हमेशा एक फिक्स्ड होता है एंड इट हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। यानी कि जब 4 एलिमेंट मान लीजिए हमने लिए हैं तो चारों एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, जब वो इंडिविजुअल एलिमेंट रहते हैं, एलिमेंट 1 एक इंडिविजुअल है, एलिमेंट 2 एक, जैसे आयरन ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, है ना, तो चारों एलिमेंट की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जब वो प्योर फॉर्म में, बार बार नहीं बोलूंगा, लेकिन इंडिविजुअल फॉर्म में जब रहते हैं। लेकिन जैसे ही चारों को आप मिलाते हैं उससे कंपाउंड बनता है, एक सर्टेन प्रोपोर्शन में मिलाते हैं, तो कंपाउंड की अपनी एक क्या बन जाती है, अलग प्रॉपर्टी बन जाती है। जैसे यहाँ पे वाटर को आप देख लो तो इसमें आपके हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट ले रखा है। मीथेन देख लो, मीथेन में कार्बन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक आपका एलिमेंट हो गया। ठीक है, और ये शुगर जो कार्बोहाइड्रेट अक्सर क्या हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा नीड इसी की होती है, तो एक शुगर कंपाउंड है। ठीक है, और उसमें 3 एलिमेंट से मिलकर ये बना है कंपाउंड शुगर। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऐसे ही आपका जो आप रोजमर्रा में सॉल्ट NaCl खाते हैं, सोडियम एक एलिमेंट है अपने आप में और क्लोरीन एक एलिमेंट है। बेकिंग सोडा में, है ना, ये 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट हमने ले रखे, 1 2 3 4 एलिमेंट हमने ले रखे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक मुझे समझ में लगता है कि आप लोग को आ रहा होगा। ठीक है, स्पेशली बच्चों जो आप में से BA और BCom बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, मैं लेक्चर इस तरीके से आपको दे रहा हूं कि आप में से जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको हर एक बेसिक चीज जो है वो समझ में आए, और आप में से जो साइंस बैकग्राउंड के हैं आपको बेसिक्स भी एक बार रिवीजन आपका हो जाएगा और एडवांस लेवल तो हमने साथ साथ में कर ही रहे। अ कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन, एलिमेंट नहीं कर सकते लेकिन कंपाउंड को कर सकते हैं क्योंकि वो एलिमेंट से मिलकर बना है। एंड इट्स एलिमेंट बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बट नॉट बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में MCQ की फॉर्म में आ सकता है कि भाई कंपाउंड को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं लेकिन फिजिकल प्रोसेस से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग अलग केमिकल के जो मेथड्स होते हैं, केमिकली मेथड्स तरीके जो होते हैं वो आपको एडॉप्ट करने होते हैं, इम्प्लीमेंट करने होते हैं, तो आप बड़े आराम से कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हैं। कंपाउंड इज कंसिडर्ड एज अ होमोजीनस मिक्सचर। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कंपाउंड क्या होता है। एक आपका कंपाउंड जो है वो एक होमोजीनस मिक्सचर आपका होता है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड
कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, एक फिजिकल प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है दिमाग में, एक आपकी क्या होगी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो आपको दिमाग में रखनी है, ऑफ द कंपाउंड आर डिफरेंट देन दोज ऑफ द कांस्टेंट एलिमेंट। वो अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि चारों एलिमेंट की अलग कैरेक्टर्स होंगे और जब वो चारों एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाएंगे तो उसका एक अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी। कंपाउंड कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो अब आप में से जो नॉन साइंस वाले हैं, आपको दिमाग में एक चीज बना के रखनी है, बैठा के रखनी है कि जितने भी ऑर्गेनिक आपके कंपाउंड्स हैं उनमें मेन तौर पे आपका जो है कार्बन मेन कंपोनेंट आपका होता है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है कार्बन इज नॉट अ मेन कंपोनेंट। ठीक है, तो ये बड़ा आसान है पहचानना। हम बोलते हैं भाई ये पर्टिकुलर जो है कंपाउंड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि उसमें कार्बन की एक बहुत लंबी चेन होगी, या कार्बन जो है एलिमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा। उसकी जगह अगर हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो आपको समझ लेना है कि कार्बन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा उस चेन में या उस कंपाउंड में, और हो सकता है कि शायद कार्बन हो भी ना। ठीक है, तो ऑर्गेनिक हो गया बच्चों, और क्या हो गया आपका इनऑर्गेनिक हो गया, है ना। तो इस तरीके से दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मिक्सचर में। हेट्रोजीनियस, और आपको फ्लो चार्ट याद आ रहा होगा जो पीछे आप लोगों ने बना लिया होगा वीडियो को पॉज करके। होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ मैटर प्रेजेंट अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो आप देखते हैं, एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स। यानी कि मिक्सचर भी जो है वो मिक्सिंग, भाई ये तो आपको नॉन साइंस वालों को ही पता समझा आएगा कि मिक्सचर यानी कि अलग अलग चीजें ली गई। मिक्सचर आर इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, वर्ड पे ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, इम्प्योर सब्सटेंस एंड डू नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूएंट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। यानी कि उसमें एक कोई खास प्रोपोर्शन नहीं होता है मिक्सचर में। मिक्सचर में मान लीजिए हम 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट या 4 एलिमेंट का यूज कर रहे हैं, तो फिक्स नहीं होगा, कभी कुछ ज्यादा होगा कभी कुछ ज्यादा होगा। ये आपको एक दिमाग में बैठा के रखना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है, मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, N2 हो गया, CO2 हो गया, सी वाटर, मिनरल, सॉइल एक्सेट्रा आर ऑल मिक्सचर्स। Mixtures can be separated into their constituent by simple physical and mechanical process। तो मिक्सचर को थोड़ा सा जो उसके कंपोनेंट है उनको अलग करना थोड़ा आसान होता है, इस प्रोपोर्शन से कर सकते हैं। अब जैसे हमने बताया था कि भाई होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपके होते हैं। तो देखो होमो वर्ड से समझ में आ रहा है कि एक जैसा ही कुछ होगा, तो क्या लिखा हुआ है, होमोजीनियस मिक्सचर हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये वर्ड पे ध्यान रखना, यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपका होता है थ्रू आउट। एग्जाम्पल ऑफ सच मिक्सचर आर सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, मैथनॉल एंड वाटर, विनेगर, टूथपेस्ट, सोप, ये सब क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। यानी कि बिल्कुल जब आप जैसे फॉर एग्जांपल होमोजीनियस को और एक और बेस, बहुत ही बेस तरीके से समझने के लिए क्या कर लिया, एक्सपेरिमेंट करते हैं भाई हम लोग क्लास 7th 8th में करते हैं कि एक स्पून आपने शुगर लिया या एक स्पून जो है वो आपने सॉल्ट लिया, एक ग्लास वाटर लिया, उसमें आपने डाला शुगर चम्मच जिसमें सॉल्ट या शुगर भरा हुआ है, और विद इन सेकेंड जब आप चम्मच को हिलाते हैं तो पानी में बिल्कुल शुगर के या सॉल्ट के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि अ ग्लास ऑफ वाटर हैज अ मॉलिक्यूल, सॉरी हैज अ शुगर या हैज अ सॉल्ट, दैट इज, तो हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। तो इन दिस सोल्यूशन डायमीटर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज लेस देन 1 nm। अच्छा, हेट्रोजीनियस में क्या होता है, फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, जैसे कि मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, डस्ट पार्टिकल इन एयर, ये सब हेट्रोजीनियस है। सॉल्ट एंड सल्फर मिलाओगे तो ढंग से नहीं होगा। ऑयल एंड वाटर आपका हो गया, है ना, कोलाइड्स आपके मिल्क हो गए, सस्पेंशन आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को आप बड़े आसानी से पहचान लोगे, आपको फिजिकली दिख जाएगा कि भाई 2 अलग अलग चीजों से ही दिख रहा है आपको बना हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब आगे बात करते हैं कि सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर क्या है भाई। जैसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, जिससे मिलकर वो मिक्सचर बना है, बाय सिंपल फिजिकल मेथड, बड़ा आसान है, लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन।
ठीक है। समटाइम स्पेशल टेक्निक हैव टू बी यूज कर, ये आपको इतना नहीं पढ़ना कि कैसे करते हैं, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर को भी सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से एक हमारे लिए जो एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार होता है वो ये हो सकता है कि नॉर्मली जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसको तो आप सेपरेट बड़े आसानी से कर सकते हैं, बहुत अलग अलग आपके मैथड्स, फिजिकल मैथड्स दे रखे हैं। बट जो आपके होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उनको सेपरेट करना लगभग नामुमकिन होता है, बट कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं लेकिन वो भी जगह यूज नहीं की जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से आपके जो है एमसीक्यू बन सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, इस कोर्स के साथ साथ जो है आपका टेस्ट सीरीज भी चल रही है, वो टेस्ट सीरीज जरूर अटेंड करना। उसमें आपको काफ़ी नए फैक्ट्स जो इसमें भी पढ़े हैं और कुछ मॉडिफाइड, इसी में से मॉडिफाइड थोड़ा सा चेंज करके एग्जामर कैसे पूछते हैं आपको टेस्ट पेपर देते आदत पड़ जाएगी और वो आपके काम भी बहुत आएगी।